शारदे, उपस्थित समस्त शिक्षकगण, मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर शैलेश जी और मेरे प्यारे साथियों, आचार्य जी का जब भी मेरे पास फ़ोन आया, अभी तक किसी न किसी कारणवश मैं यहाँ उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन मेरे मन में एक पीड़ा हमेशा रही है कि आचार्य जी मुझे बुला रहे हैं और मैं आ नहीं पा रहा हूँ। आपके लिए आचार्य जी शब्द थोड़ा नया होगा, हमारे लिए आचार्य जी ही एक तरह से परंपरागत और हमेशा के लिए हो चुका है। नेतृत्व की बात करनी थी। मुझे कहा गया कि आज विद्यालय के कुछ छात्र प्रतिनिधि के रूप में यहाँ चयनित हुए हैं, उनको मुझे नेतृत्व के बारे में बताना है। एक पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते नेतृत्व पे मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन थोड़ी ही बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि आप सभी को जानना चाहिए। नेतृत्व की बात जब भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में कहा जाता है तो अक्सर हमारे समक्ष एक भ्रम उपस्थित होता है नेता शब्द का, कि नेतृत्व, लीडर अर्थात नेता। नेता शब्द आज के टाइम पे पूरे दुनिया में हमको पर्यायवाची एक तरफ से अपशब्द टाइप दिखता है। बहुत बड़ा शब्द था, लेकिन वह एक पर्यायवाची बन चुका है अपशब्द का। कोई बनना नहीं चाहता है। एक विद्यार्थी जीवन में जब किसी बच्चे से पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उसके अपने अपने अलग अलग गोल हो सकते हैं, होते भी हैं। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। बहुत किंचित कोई विद्यार्थी ऐसा मिलता है जिसके मुख से निकलता है कि मुझे लीडर बनना है, नेता बनना है। लेकिन यह भी बहुत आवश्यक है। भारत या दुनिया के समस्त देशों में नेतृत्वकर्ता जो है वह अगर अच्छा होगा तो राष्ट्र, देश, विश्व एक स्व कल्याण या कल्याण की भावना से आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। थोड़ा सा चूक हुआ, भारत देश में भी थोड़ा सा चूक हुआ। कुछ दिन पूर्व एनईपी लागू किया गया, 2020 में एनईपी लागू कर दिया गया। एनईपी के अंदर विषय के अंदर नेतृत्व क्षमता की बात की गई कि लीडरशिप आपको पढ़ाना है। अभी लीडरशिप पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट दे दिया गया, किताब दे दिया गया, उनके पास बहुत सारे आर्टिकल दे दिए गए, लेकिन उस नेतृत्व का प्रदर्शन कहीं हो, प्रत्यक्ष रूप से उस नेतृत्व को जिया जाए, उसको बैन कर दिया गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे यह बताया गया कि छात्र प्रतिनिधि चुने गए हैं, उनको आपको नेतृत्व के बारे में बताना है। डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होता है कि किस तरह से हम राजनीतिक समाजीकरण करते हैं, क्योंकि यही राजनीतिक समाजीकरण एक दिन जब हम मताधिकार को प्राप्त करते हैं तो हमें अपने लिए किस तरह का लीडर चाहिए वह सेलेक्ट करने का एक मंच देता है। कुछ लोग, कुछ प्रतिनिधि खड़े हुए होंगे, बाकी लोग उनको चयनित किए होंगे। चयन के पीछे का जो प्रक्रिया रहा है, इसी को पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है राजनीतिक समाजीकरण। हम चयन करने की प्रक्रिया देखते हैं कि यह जो छात्र प्रतिनिधि है यह हमारे लिए किस तरह से काम में आएगा, और वह जो छात्र प्रतिनिधि है वह इस बात के लिए उन सभी अपने फॉलोअर्स को कहता है कि आप विश्वस्त रहिए, मैं हूं। लीडर का मतलब यह नहीं होता है कि किसी एक समूह के बीच से कोई एक अलग व्यक्ति, यह एक बहुत नैरो परिभाषा होगी। लीडर वह होता है कि जब वह आगे है तो उसको सबसे अंतिम में खड़े हुए व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए कि मैं तो आगे हूं, लेकिन सबसे जो पीछे वाला व्यक्ति है उसको कैसे मैं आगे ले आ सकता हूं, उसके परेशानियों को मैं कैसे देख सकता हूं, उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं। तो जितने भी लोग आज शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुए, अपने अपने पद को धारण किए, उनका सबसे पहला धर्म होगा कि वह अपने साथ साथ अपने जितने भी बाकी छात्र हैं उनमें यह विश्वास क्रिएट कर सके कि अगर आपको कोई समस्या होगी, इस विद्यालय को कोई समस्या होगी या किसी भी तरह की समस्या होगी, तो हम उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। जब तक नेतृत्व में यह गुण नहीं आएगा
नेतृत्व केवल एक शब्द होगा जिसको हम नेता कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, आज का नेता और नेता लीडर का एक छोटा सा उदाहरण हमको महात्मा गांधी से याद आता है। अक्सर जब हम महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो एक चीज हमको दिमाग में आता है कि गांधी जी का जन्म हुआ, बीच में 2-3 आंदोलन किए और उनको मार दिया गया। ये गांधी का एक नैरो अवधारणा जो हमारे सामने रखा गया है। लेकिन गांधी पूरे दुनिया के लिए जितना भी मैनेजमेंट है, सब कुछ है, उनके लिए एक विषय है कि कैसे उन्होंने इतना आगे अपने आप को बढ़ाया। उनके फैन फॉलोइंग केवल भारत में नहीं, जबकि उस टाइम पे बहुत मीडिया एक्टिव नहीं था, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस तरह से बहुत एक्टिव नहीं था। उसके बाद भी गांधी इस दुनिया की परिधि में बहुत ऊपर थे। कोई ऐसा राष्ट्र नहीं होगा जहां गांधी नहीं है या गांधी को मानने वाले लोग नहीं। उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा? 1916 में जब वो यहाँ आने के बाद चंपारण से उन्होंने अपने एक तरह से सामाजिक जीवन को प्रारंभ किया, तो वो खोजना शुरू किए सेल्फ से, स्व से। गांधी हमेशा पहला काम करते थे, स्व को देखते थे कि मैं जो हमको लोग मान रहे हैं उनको कहाँ तक एक लाभ पहुंचा सकता हूं, उनके परेशानियों को कहाँ तक सॉल्व कर सकता हूं, उसको स्व से पहले निर्धारित करते थे और उसके बाद प्रैक्टिकल करते थे। एक छोटा सा आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन के रूप में, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि चौरी चौरा में एक हत्याकांड हुआ। गांधी आंदोलन वापस ले लिए। भारत के बहुत बड़े समूह ने इस बात का बड़ा आलोचना किया कि गांधी के नेतृत्व में भारत आज़ाद हो सकता था, लेकिन गांधी ने उसको जाने दिया, आंदोलन को वापस नहीं लेना था। फिर मैं कहूँगा कि फिर गांधी को देखिए, गांधी जी क्या कह रहे थे वहाँ पे कि नहीं, अगर अभी मैं इनको आज़ादी दे दूंगा तो यह एक अधूरी आज़ादी प्राप्त होगी इनको, क्योंकि ये जो लोग हमारे साथ हैं उनके पास एक जो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं है। ये आज किसी अंग्रेज अधिकारी के ऊपर हमला किए हैं, कल अपने ऊपर हमला करें। तो जब तक हम व्यक्ति को उस सेल्फ कंट्रोल मोशन में नहीं लेके आ जाते हैं, तब तक हमारे इस मूवमेंट का, इस नेतृत्व का कोई लाभ नहीं है। कुछ दिन के बाद पुनः एक आंदोलन करते हैं, बोले कि अब हम थोड़ा सा लोगों तक पहुंच तो पा रहे हैं, लेकिन अभी भी समय वैसा नहीं है। वो विश्वास, वो प्रेरणा, वो आत्मसंयम अभी लोगों के अंदर नहीं दिखाई दे रहा था। तब जब उनको यह पूरा विश्वास तो हो गया कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं अब इस आज़ादी के मूवमेंट को सेल्फ से रूल कर सकते हैं, खुद से उसको चला सकते हैं, तब 1942 में बोले कि अब भारत छोड़ दो। 1-2 दिन पूर्व उनको जेल में डाल दिया गया था, लेकिन वो आंदोलन को मना नहीं करते, बोलते हैं चलने दो, क्योंकि अब गांधी को यह विश्वास हो गया था कि भारत देश बिना मेरे नेतृत्व के भी चल सकता है, क्योंकि यहाँ सभी लीडर हो गए हैं। सभी लीडर का मतलब यह है कि सभी पहले से अंतिम को देख रहा है, इस बीच में कोई छूटना नहीं चाहिए। सबकी जिम्मेदारी है कि सबको एक साथ लेके चले। कुछ लोगों को पदाधिकार दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह केवल उन्हीं की जिम्मेदारी है, यह सबकी जिम्मेदारी है कि हमको अपने आप को, अपने विद्यालय को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को कैसे आगे लेके जाना है। नेतृत्व यही व्यक्ति के अंदर गुण पैदा करता है, और गांधी जी के माध्यम से हम यही सीखते हैं। गांधी को जब भी जीवन में पढ़िएगा तो अपने अंदर से जितने भी पूर्वाग्रह होंगे उनको हटा के पढ़िएगा। आपको समझ में आएगा कि दुनिया के सभी मैनेजमेंट के कॉलेज आज गांधी के ऊपर रिसर्च करने के लिए क्यों आमादा हुए हैं। क्यों ऐसा कोई व्यक्ति जिसको इस दुनिया के बहुत लोगों की चिंता नहीं थी, बहुत देशों की चिंता नहीं थी, उसे बस इस बात की चिंता थी कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे फॉलोअर जो कर रहे हैं, उसके अंदर कोई कमी ना आ जाए, इसलिए वह सेल्फ के ऊपर वो सारी चीज़ें प्रयोग कर रहे थे। और जब उनको ये निश्चिंतता आ गई, वह विश्वस्त हो गए, तो बोले अब ठीक है, अब यह देश स्वयं से अपने आप को आगे बढ़ा लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरी यह शुभकामना है कि आप सभी इस नेतृत्व के गुण को अपने साथ आजीवन लेके चलेंगे। कभी कभी देखो बेटा, जीवन में फेज आता है कि हमारे ऊपर सेल्फ डाउट होने लगता है, लेकिन यही जो प्रांगण है विद्यालय का, यही जो प्रांगण है, यही जो नेतृत्व है आपके शिक्षक बंधुओं का, वही आपको इस बात के लिए प्रेरित भी करते रहते हैं कि आप स्वयं से लड़ सकते हैं, अपनी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं और उन परिस्थितियों से आगे बढ़ सकते हैं। जब यह तीन चीजें आपके दिमाग में रहेगा तो आप एक अच्छे लीडर के रूप में समाज में बाहर जाएंगे और समाज का कल्याण करेंगे। जय हिंद।